सो हमारा मिरर फॉर्मूला था बेटा, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और u, v एंड f विद साइन। तो ये फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, पूरा पूरा कैसे करना है, क्या चीजें हैं, ठीक। तो सपोज हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, वी हैव अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है बेटा हमें, ठीक है। एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक। बिल्कुल सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड, बहुत सारी चीजें फाइंड करेंगे। नंबर 1, पोजीशन ऑफ इमेज। नंबर 2, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। हाँ जी, ओके। अभी ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए आपने जो आंसर दिया उसमें कोई गलती नहीं है, बट अब मुझे वो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए कि कहां पर इमेज बनेगी, ठीक। जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कुछ लोगों ने आंसर भेजना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक। तो शुरुआत कर रहे हैं, गिवन क्या क्या है, ठीक है जी। गिवन क्या क्या है, नहीं वो आप रियल इन्वर्टेड, वो सारी बातें सही है बेटा, आपको आंसर भी पता होगा कि इससे इसके बीच में आएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो कईयों ने मुझे कहा कि पोजीशन इज बिटवीन एफ एंड सी, ठीक। बिकॉज अगर आप देखें तो 2f की वैल्यू या सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बिल्कुल सही आपने पकड़ा बेटा, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, वेरी गुड, ठीक है। तो इमेज कहां बननी है? इमेज बिटवीन एफ एंड सी। क्लियर? हाँ। तो अब जरा देख लेते हैं बेटा, u हमारे पास कितना है, u हमें गिवन है बेटा। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? -30 पे। f भी गिवन है, f कितना है? -10। देखिए विथ साइन लिखना, अगर साइन आपने नहीं गड़बड़ कर दिया तो फिर सब कहानी हो जाएगी, और वही गलती होती है। v हमें निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/v प्लस 1/u की जगह मैं सीधे वैल्यू डाल दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 1/-10। मैं एक एक स्टेप आपको लिख के दिखा रहा हूं, बिल्कुल सही बेटा, सबके आंसर आ गए, सही आंसर आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए भी 1/v। अब बेटा ये साइन को यहीं ले लेना, नीचे मत रखना, नहीं तो ये गड़बड़ करता है, फिर माइनस वाले में एलसीएम वगैरह लेने में मुश्किल होती है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा -1/10, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/30,
और एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, -2/30। और आपका v जो है वो क्या आ गया बेटा, -15। तो वो जो ऊपर पूछा गया था पोजीशन ऑफ इमेज, वो ये आ गई। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक। तो v जो है आपका वो -15 आ गया। अब माइनस का मतलब क्या हो गया, v का माइनस का मतलब हो गया, यहीं पे आपको पता चल गया ये मेरी कैसी है, रियल इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज वाले पार्ट को फिर से रिपीट करेंगे। नहीं, पूर्णिमा समझा नहीं मैं। पोजीशन मतलब कहां पर इमेज बन रही है, तो दैट मींस यू हैव टू फाइंड v। ठीक। नाउ -15 मीन्स व्हाट, -15 मीन्स रियल एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, रियल है तो इन्वर्टेड है। वेरी गुड, वेरी गुड, इन्वर्टेड। ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले जो है वो नहीं उस दिन बताया था, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक फॉर्मूला बताया था, है ना। दैट इज इक्वल टू व्हाट, -v/u। ये एक फॉर्मूला है, और याद कर लीजिएगा, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड u। क्लियर? तो अब अगर आप देखेंगे तो मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा, v कितना आया था बेटा, -15। u कितना था, u कितना था, -30। और ये माइनस साइन एक और आ गया, तो ये आपका आ गया -1/2। माइनस का मतलब इन्वर्टेड इमेज, और हाफ का मतलब आधे साइज की, यानी डिमिनिस्ड। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, क्या बात, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा? ओके, आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया? उन्नति को क्लियर नहीं है, कहां पे उन्नति क्लियर नहीं है, बोल। चलो फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 centimeter in front of concave mirror of focal length 5 centimeter. Find position and nature of image. हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूं आपको। An object placed at 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 5 centimeter. Find position and nature of image. बेटा हमें u गिवन है, फिर से u कितना है, -10 सेंटीमीटर, और f गिवन है -5 सेंटीमीटर। ये माइनस कैसे आया, समझ में आ गया? श्योर कुछ गड़बड़ हो गया? रूश को डाउट है?
ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बेटा? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यू मैंने आपसे कहा था ऑलवेज नेगेटिव, ठीक, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। चलिए ये याद कर लीजिए, एफ कॉनकेव नेगेटिव होगी और एफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव होगी। ये तो समझा था ना उस दिन सारी चीजें। ओके, नताशा का V-2 कैसे बेटा? -10, हाँ -10 इज करेक्ट, -10 इज करेक्ट। ओके, लिखने में गड़बड़ होगी। वेरी गुड। अब देखिए बेटा, वैसे आप डायरेक्टली यहीं से देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है एट 2F या C पे, एट C रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट C यानी इमेज भी कहां पे बननी है? C पे, कॉनकेव मिरर है। तो आंसर तो वैसे ही क्लियर हो गया, ठीक। ओके, तो यहां पर आप इससे भी कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूले से भी करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब कई लोग पूछेंगे कि सर स्कूल में आएगा तो कैसे करना है, बोर्ड में आएगा तो। अगर आप इसको इस वे में लिख रहे हैं तो आपको फिर पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। एफ इज दिस, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज -10, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो द इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चाहो तो डायग्राम भी बना देना, इट डिपेंड्स। अगर 1 मार्क का आया तो खाली लिख देना, बट 2 मार्क या 3 मार्क में आया तो फिर डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? ओके, अब देखिए 1/v प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/-5। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 1/v इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/10, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 10 - 2 + 1। तो ये आपका -1/10, बी की वैल्यू आ गई -10। तो कैलकुलेशन में तो टाइम लगना ही है, आप चाहें तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। सेम पोजीशन पे है, v और u का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो आपका -1 आ जाएगा, ठीक। तो सेम साइज एंड इनवर्टेड, क्लियर। और इसका रे डायग्राम बेटा हमने जो है पहले बनाया हुआ है, क्लियर। तो रे डायग्राम, जितना आप रे डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एफ ये है, सी ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, रे गई सीधी, यहां से वापस आई, ये एक दूसरी रे गई, ये यहाँ पे आई, ये इमेज बन गई, क्लियर। उन्नति कह रही है 1 आना चाहिए, -1 क्यों आया? अरे इन्वर्टेड इमेज इसलिए -1 आया। मैग्निफिकेशन इज -v/u, v और u की वैल्यू डाल। ओके ओके ओके, ये दिख रहा है ना, ये इन्वर्टेड इमेज, ये कहती है भाई सेम साइज और माइनस का साइन। चलिए एक और क्वेश्चन। तो कॉनकेव के बहुत सारे हो गए, एक कन्वेक्स कर लेते हैं। चलिए लिखिएगा थर्ड क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter in front of convex mirror of focal length 10 centimeter. Find position, nature
एंड मैग्निफिकेशन। हाँ जी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया 10 सेंटीमीटर पे, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बेटा u गिवन है -10, f गिवन है +10, ठीक है। और फॉर्मूला हमें पता है 1/v + 1/u = 1/f। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी और यहां पे हमने देखा 1/v = 1/10। ये वाला इधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2/10 यानी कि 1/5 और v की वैल्यू आ गई +5 सेंटीमीटर। जैसे ही v +5 मिला, दिमाग में घंटियां बजी। हाँ जी, वर्चुअल इमेज हो गई। और वर्चुअल होगी तो कैसी होगी? इरेक्ट होगी, यानी m का साइन प्लस में आएगा। ठीक है। आरुष किसका डेरिवेशन कह रहे हैं बेटा? मिरर फॉर्मूले का? वो क्लास 12th में है। हाँ जी, v = +5 ये आ गया। आ, हाँ, वर्चुअल बेटा आपके यहाँ क्लास 10 के हिसाब से अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो वर्चुअल कभी भी आपकी इन्वर्टेड नहीं होगी, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्चुअल में आंख बंद करके आप इरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक। और अगर आपकी रियल है तो वो इन्वर्टेड लिख देंगे। अब देखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u और जो वैल्यूज आपने निकाली हैं यहां पे आपने लिख दी +5 और u आपका कितना था बेटा? -10। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस नहीं +½ ठीक। ये समझ में आ गया तो कुछ कुछ लिख दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। हम्म। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। नहीं बेटा, मैग्निफिकेशन तो रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। तो चाहे तो लिख लीजिएगा, यहीं पे पॉइंट लिख लीजिए, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। वो रेशियो है तो कितनी बड़ी है, डबल है, ट्रिपल है, तो इसमें यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक। चलिए, तो ये अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको u और f दिया हुआ था और आपको v फाइंड करना था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ convex mirror at a distance of 20 centimeter if its image is formed at 10 centimeter। ठीक है, find position
nature and magnification of image, also find focal length. बहुत सारी चीजें पूछी हैं, ठीक है। पूर्णिमा इतनी जल्दी कैसे निकाला? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। जल्दी निकाल लिया इससे पूछ रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बाकी लोग आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो आपका चैप्टर है ना बेटा, इसकी ब्यूटी ही यही है कि क्वेश्चन में लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, सॉल्व जो है वो बड़ी जल्दी कर लेते हैं। ठीक। u हमें गिवन है -20 सेंटीमीटर और v हमें गिवन है +10 सेंटीमीटर। ठीक है। +10 कैसे आया? आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी और वर्चुअल के लिए v कैसा होता था बेटा? प्लस। तो यहां पे हम +10 लिख देंगे। ठीक है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, और इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी मैग्निफिकेशन +½ आ जाएगा, और मिरर फॉर्मूले के लिए 1/v + 1/u = 1/f रखेंगे। क्लियर? तो ये आपका 1/10 + 1/-20 = 1/f, और यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आपकी f की वैल्यू आ जाएगी +20। ठीक है जी। An object is placed at 20 centimeter in front of concave mirror and its virtual image twice of object is formed. Find focal length. ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि बेटा ये मिरर कौन सा होगा। ये सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। हाँ जी, वर्चुअल इमेज बन रही है और डबल साइज की बन रही है। यस, आपके आंसर आने लगे हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, कॉनकेव। ठीक। तो चलिए देखते हैं आंसर, तो अभी चेक करेंगे, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लें। फोकल लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि मैग्निफिकेशन क्या है बेटा? मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन विद साइन बताइएगा। हाँ, पूर्णिमा उल्टा कर दिया। इमेज ये देखना, इमेज कितनी बड़ी है, डबल है, तो यार m+2 हो गया ना। बिल्कुल सही, प्रणव का आंसर सही है। अरे ये किसने कितने सारे आंसर भेज दिए। हाँ, आंसर बेटा सबके सही आ रहे थे। उन्नति का सही आया, प्रणव, उन्नति, ओके ओके ओके, आप रिपीट कर रहे हैं बार बार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलिए जरा देखते हैं। m = +2 हमें पता है। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या था, दैट इज इक्वल टू -v/u। क्लियर?
तो जरा देख लें भाई, u हमें पता है, u कितना है, u दिया हुआ है ये रहा, और u मैंने आपसे कहा था हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से मेरा v आ जाएगा बेटा, v इज इक्वल टू 40, v40 आ जाएगा, और वो भी कैसा 40, +40। ये समझ में आया। अब इसको जरा सी समझो बेटा, यहां पे अगर मेरा हाई साइज डबल है, ठीक है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट है, तो मेरा u और v के बीच का जो रेशियो होगा, v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, साइन तो रियल और इन्वर्टेड वाले चेक करना पड़ेगा। हाँ, एक बार फिर से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, मैग्निफिकेशन +2 दिया हुआ है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। ठीक है, तो u कितना आ गया मेरा, u गिवन है बेटा मुझे, u गिवन है -20। ठीक, अब आप अगर इस इक्वेशन से देखेंगे, ये वाली इक्वेशन, तो ये इक्वेशन कह रही है v इज इक्वल टू -2u, और u की वैल्यू -20 डालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, ओके, अब v आपको पता चल गया, u आपके पास है, f आपको निकालना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, चलो जी, वैल्यू डालते हैं, 1/40 प्लस 1/-20 इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व करेंगे तो f आपका -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ रहा है सबका? हाँ जी, -40 आ रहा है ना? गुड गुड गुड। अब देखो, -40 का मतलब दिमाग में घूमना चाहिए ना, माइनस नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव की होती है ना? तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड at 30 centimeter in front of concave mirror, and its real image of half size is formed. Find focal length, magnification and position of image. ओके, आंसर आ गए। जल्दीबाजी मत करना बेटा, जल्दीबाजी नहीं करना। मैग्निफिकेशन में साइन साइन साइन। ठीक है ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, यू गिवन है बेटा, देख रहे हैं, यू गिवन है, कितना है यू, ये रहा 30, तो यहां पर मैं लिखूंगा -30। ये कई बार अब हम बात कर चुके हैं, u इज -30। ओके, और कुछ गिवन है, m गिवन है। m जो है वो हाफ साइज तो दिया हुआ है, लेकिन आपको प्लस माइनस देखना पड़ेगा। ठीक, तो प्लस माइनस जब आप देखेंगे तो ये हाफ साइज, और साथ में कुछ कहा था भाई, रियल इमेज, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, यानी ये -½ हो जाएगा, और इसको आप फॉर्मूला लिख लेंगे -v/u। ठीक है बेटा, तो यहां से आप देखेंगे आपके v की वैल्यू आ जाएगी -15। क्या ये आ रही है, चेक कर लीजिए। गुड उन्नति, गुड। हाँ, कई बच्चों के आ गए बेटा आंसर।
ठीक है, वो ऊपर चले गए हैं तो मुझे नाम नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैं इधर सॉल्व कर रहा था। तो यू एम वी ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। और अब 1/v फिर प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है हमें पता है, इसमें वैल्यू डालिए। ठीक, वैल्यू कौन सी डालेंगे, 1/-15 प्लस 1/-30 इज इक्वल टू 1/f। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका, चलिए पूरा सॉल्व कर ही देता हूं, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ -2 -1 इज इक्वल टू 1/f। f आपका आ जाएगा -10। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों ने आंसर भेज दिया है। ठीक है, हाँ, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैंने ये कर दिया। तो f आपको मिल चुका है, और साथ में मैग्निफिकेशन भी पूछा था। अच्छा, मैग्निफिकेशन तो हम लिख ही चुके हैं, और क्या पूछा था, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, फोकल लेंथ आ गई, सब तो आ गया। तो एक हमारा आंसर रहा ये, ठीक है, एक हमारा आंसर रहा ये, और एक हमारा आंसर रहा ये। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़े से टेढ़े टेढ़े क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।